वर्तमान को सुधारना है। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, शिक्षा खत्म हो रही है, व्यापार खत्म हो रहा है, जमीनें बची नहीं है। तो आप लोगों के पास क्या योजना है जो आपकी गोदी में भविष्य बैठा है, उसका भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, इसकी कोई योजना है आपके पास? कुछ चिंता है कि ये कैसे सरवाइव करेंगे? जब बताइए नौकरी मिलेगी नहीं, शिक्षा होगी नहीं, आपके पास बिजनेस है नहीं, जमीनें बची नहीं है, तो कैसे जिंदा रहेंगे ये लोग, कैसे सरवाइव करेंगे? इस देश में 30 करोड़ के 20 करोड़ के समथिंग मुस्लिम हैं। आज उनकी दयनीय स्थिति को देखिए आप। लगभग बाबा साहब को जो मानते हैं वो ऑलमोस्ट बुद्धिस्ट ही है। वो भले ही आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नहीं निकल पाए, लेकिन जो बाबा साहब को मानते हैं वो बुद्धिज्म को ही फॉलो करेंगे। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, क्योंकि जो लोग पढ़ लिख कर आगे आ गए, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, तो मैं बुद्धिज्म में कभी नहीं आता। तो पहले मैंने शिक्षा का अधिकार लिया, शिक्षा से मुझे नौकरी मिली, नौकरी से जीवन में संपन्नता आई, ज्ञान बढ़ा, तब मैं बुद्ध की ओर चला। तो पहले इस समाज को वो चाहिए जो इसकी बेसिक जीवन की जरूरत है। इसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए और जीवन जीने का कोई साधन चाहिए। अगर ये नहीं है इसके पास, तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई रोग है तो भूख है। सबसे बड़ा रोग क्या है? भूख है। तो पहले भूखे को अगर आप ज्ञान दोगे तो समझ में आएगा क्या? पहले उसके समझ में क्या आएगा? पहले रोटी समझ में आएगी। तो भूखे के पेट में जब भोजन जाएगा तब उसको आपकी बात समझ में आएगी। तो पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोगों को क्या दिया? रोजी रोटी की व्यवस्था की, संविधान दिया कि आपको संविधान में अधिकार मिलेंगे, आप सम्मानित जीवन अपना जी पाएंगे। जब आप उन संविधानों का के अधिकारों का उपयोग करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, फिर आप कौन से रास्ते पर आएंगे? तथागत बुद्ध के रास्ते। जो समाज के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर के ऊपर रहने के लिए छत नहीं है, वो समाज क्या व्यवस्था बदलेगा? इसलिए पहली जरूरत है इस समाज की कि समाज को शिक्षा दी जाए, और जो शिक्षा इसके पास आ रही है, जिसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद, नशा है, उससे इसको मुक्त किया जाए। अगर ये उससे मुक्त हो जाता है तो विद्या पर ध्यान देगा, विद्या पर ध्यान देगा तो बच्चों का जीवन में बदलाव आएगा। जब बच्चों के जीवन में बदलाव आएगा तो वो बौद्धिक रूप से भी मजबूत होंगे और अपने आप तथागत बुद्ध की शरण में आना शुरू कर देंगे। जिस व्यक्ति को मजदूरी कोई जमींदार देता है और वो जमींदार उससे बोलेगा कि कथा में शामिल होने आ जा, तो बताइए वो जाएगा कि नहीं जाएगा? मजबूरी है, क्योंकि शाम को उसी के घर में जाके मजदूरी करनी है। तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान दिया तो उन्होंने दो बातें कही थी कि आज हम दोहरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक और तो हमको राजनीतिक समानता होगी, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, लेकिन दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक घोर विषमता होगी। तो हमको सामाजिक विषमता को मिटाना है और आर्थिक विषमता को मिटाना है, यानी कि समाज में बराबरी लाना है और समाज में आर्थिक बराबरी लाना है। ये काम किसका है? ये हमारा है। और समाज में बराबरी कैसे आएगी? समाज में बराबरी आएगी शिक्षा से, समाज में बराबरी आएगी ज्ञान से। तो शिक्षा और ज्ञान जब समाज के पास नहीं होगा, सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, तो आप बताइए हम कैसे प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, कैसे समृद्ध भारत बनाएंगे, कैसे बाबा साहब के, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाएंगे? तो शिक्षा को बचाना, नौकरियों को बचाना, आरक्षण को बचाना, संविधान को बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैंने अपनी जीवन साथी के साथ मिलकर 5 संकल्प लिए हैं। जब ये बात हमें समझ में आई कि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घर परिवार में रहें, और 5 संकल्प लिए कि ना कभी घर जाएंगे, ना घर परिवार का कोई रिश्ता निभाएंगे, ना अपने नाम से कोई संपत्ति रखेंगे और ना अपनी कोई संतान पैदा करेंगे। अपने जीवन का एक एक क्षण इस समाज के नाम से लगाएंगे। और जब तक इस समाज को संगठित करके शिक्षा, संविधान और रिजर्वेशन जो अधिकार हमको संविधान ने दिए हैं, वो संविधान के अधिकार इनको नहीं दिला देंगे। और बाबा साहब का जो सपना था कि अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि हमको इस देश में प्रबुद्ध भारत बनाना है, बौद्धमय भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, जब तक वो काम नहीं कर देंगे तब तक अपने जीवन में कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। पूज्य भंते जी ने पहले ही कहा, बिना त्याग के कोई मूवमेंट नहीं चलता है। ये बात सत्य है।
जिस दिन मेरे को ये बात समझ में आई, और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि मेरे जीवन में जो बदलाव आया है, भले ही मैंने कभी भी भंते जी के उस धम्म भूमि के आंदोलन में जो आंदोलन चलाते हैं उसमें डायरेक्ट कोई पद लेकर काम नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन में जो बदलाव आया है वो करुणाशील भंते जी की ही देशना से आया है। तो उनकी जो देशना ने मेरे दिमाग पर एक प्रभाव डाला कि वर्तमान में समाज की क्या जरूरत है और वो जरूरत कैसे पूरी हो सकती है। वो जरूरत पूरी हो सकती है कि समाज में जो लोग संगठन चला रहे हैं, समिति चला रहे हैं या पार्टी चला रहे हैं, वो लोग सीलवान और त्यागवान होने चाहिए। बिना सील और त्याग के कोई मूवमेंट न कभी चला है और न कभी चलेगा। इसलिए समाज में सीलवान और त्यागवान लोग पैदा करना है, चाहे वो सामाजिक काम करे, चाहे वो धार्मिक काम करे, चाहे वो राजनीतिक काम करे। मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे समाज के अंदर जो आज सीलहीनता प्रवेश कर गई है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो समाज सेवक हो और चाहे वो भिक्खु हो। एक नई कथा हम लोग अभी सुनते हैं, जगह जगह जाते हैं कि सम्राट अशोक के जीवन में एक घटना हुई। सम्राट अशोक अपने रास्ते से जा रहे थे तो वहां से एक गधा आ रहा था। बोले गधा पे चीवर डले हुए थे, तो सम्राट अशोक ने जैसे ही उस गधे के ऊपर चीवर देखे तो घोड़े से उतर गए, अपने रथ से उतरे और वो गधे के सामने लेट गए। तो गधा वाला जिसका जो मालिक था गधे का, वो कहा मेरा गधा कितना महान है, देखिए मेरे गधे को तो राजा भी प्रणाम करता है। और वो सुबह उस अखड़ में राजा के दरबार में पहुंच जाता है और कहता है कि जाओ अपने राजा को बुला के ला, मैं अपना गधा लेकर आया हूं, कल उसने प्रणाम किया था, आज फिर मेरे गधा को प्रणाम करें। जब वो दरबारी जाकर राजा से कहता है कि राजा कोई पागल आया है, ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो वो कहता है कौन है? बोले कह रहा है कि कल आपने प्रणाम किया था। तो राजा कहते चलो देख के तो हम कौन है। उसने जब ये बात कही तो राजा को याद आ गया कि कल मैंने इस भिक्खु को प्रणाम किया था, इस गधे को प्रणाम किया था। तो राजा कहता है मैंने तेरे गधे को प्रणाम नहीं किया था, मैंने उस गधे के ऊपर जो मेरे गुरु के चीवर थे मैंने उसको प्रणाम किया था, और वो गुरु के चीवर भिक्खुओं के थे। ये कहानी झूठ है। ये किसने फैलाई है? ये सीलहीन भिक्खुओं द्वारा फैलाया गया झूठ है कि चीवर गधे पर होते हैं तब जो राजा सम्मान कर सकता है, तो हम कितनी भी सीलहीनता करते रहे, चरित्रहीनता करते रहे, आप हमारा फिर भी सम्मान कीजिए। सम्राट अशोक ने ऐसा नहीं कहा, ये झूठी कथा है। सम्राट अशोक कैसे थे? सम्राट अशोक ऐसे थे कि जब उनको पता चला कि भिक्खु संघ में कुछ गलत लोग प्रवेश कर गए हैं, वो गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सम्राट अशोक ने संगति बुलाई और संगति में बड़े बड़े भिक्खु बुलाए और वहां पर शास्त्रार्थ कराया। और भिक्खु जो बुद्धिज्म के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, उन 50,000 भिक्खुओं का जीवन करवाया और उनको संघ से बाहर कर दिया। ऐसे महानायक थे हमारे, ऐसे नहीं थे कि कोई भी हो कैसा भी हो। तो अब हमको समझना है कि मानव कल्याण के लिए काम कौन कर सकता है। तो तथागत से जब ये प्रश्न किया गया, मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, खासतौर में मेरे नौजवान जो भाई आए हैं, आपके जीवन में अगर बदलाव चाहते हो तो 5 किताबें जरूर पढ़ना, जिसमें पहली किताब है जो आपकी बीमारी को बताएगी। उस बीमारी की किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीजनाश। दूसरी किताब है गुलामगिरी। तीसरी किताब है क्रांति प्रतिक्रांति। चौथी किताब है चमचा युग। और 5वीं किताब है जो आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनाएगी, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य ही श्रेष्ठ काम कर सकता है, याद रखना। चोर लुटेरा गुंडा मवाली व्यभिचारी कभी श्रेष्ठ काम नहीं कर सकता है। श्रेष्ठ काम करने के लिए आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनना पड़ेगा, और श्रेष्ठ मनुष्य बनने की कोई किताब है तो उस किताब का नाम है बुद्ध और उनका धम्म। और इस किताब को मैं अपनी भाषा में कहता हूं सत्य और सत्य का मार्ग, क्योंकि बुद्ध का मार्ग ही सत्य है, इसके अलावा संसार में कोई सत्य नहीं है। तो इन 5 किताबों को अध्ययन करें। और वर्तमान में जो हमको जीवन देता है, सुरक्षा देता है, वो है संविधान। ये 6 किताबें हमारे प्रत्येक भाई बहन के घर में होनी चाहिए और उनका हमको अध्ययन करना चाहिए। तो मैं जो बात बता रहा हूँ क्रांति प्रतिक्रांति में बाबा साहब ने कोट की है कि तथागत से पूछा जाता है क्या कोई राजा का मानव कल्याण कर सकता है? तथागत कहते नहीं कर सकता। कोई जमींदार कर सकता है? वो कहते नहीं कर सकता। कोई सेठ कर सकता है? वो कहते नहीं कर सकता। बोले कौन कर सकता है मानव कल्याण का काम? तथागत कहते हैं मानव कल्याण का काम केवल भिक्खु कर सकता है। वो कहते हैं भिक्खु कैसे कर सकता है? तथागत कहते हैं कि भिक्खु 2 जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। पहली जिम्मेदारी, भिक्खु परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त होता है, भिक्खु का अपना कोई परिवार नहीं होता है। दूसरा, भिक्खु पैसे की जिम्मेदारी से मुक्त होता है, भिक्खु कोई धनार्जन का काम नहीं करता है। तो फिर पूछा गया क्या तथागत कोई मनुष्य जो पैसा और परिवार से मुक्त हो जाए वो मानव कल्याण कर सकता है? वो
वो कहते तब भी नहीं कर सकता जब तक वो सीलों का पालन ना करता हो। तो 3 नियम बनाए गए भिक्षु संघ में प्रवेश करने के लिए। केवल 3 नियमों का पालन करिए तो आप भिक्षु संघ के सदस्य हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के अनुयायी हो। अगर आप 3 नियमों का पालन करते हैं तो आप संघ में प्रवेश ले सकते हैं। पहला नियम कि आपको परिव्राजक होना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। चाहे कितने भी बड़े राजा के बेटे बने रहो, आपको घर में रहकर भिक्षु बनने की इजाजत नहीं है, आपको परिव्राजक होना पड़ेगा। दूसरा नियम बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। चाहे कितने भी बड़े राजा धनाढ्य के बेटे हो, आपको अलग से कोई सुविधाएं नहीं दी जा सकती। जो सुविधाएं संघ के लिए हैं वही सुविधा ही आपको मिलेगी, इसके अलावा कोई और सुविधा आपको नहीं मिलेगी। और तीसरा नियम बनाया कि जो भी संघ में शामिल होगा जिस दिन से, उसे सीलों का पालन करना अनिवार्य है। भिक्षु के लिए सील कैसे हैं? आप लोग बोले कैसे हैं? अनिवार्य हैं। याद रखना इस बात को। उपासक से अगर कोई सीलहीनता हो जाती है तो वो क्षमा याचना कर सकता है संघ से। वो संघ चाहे तो उसको क्षमा कर सकता है, क्योंकि उंगलीमान जैसे व्यक्ति को जब तथागत बुद्ध ने क्षमा कर दिया तो राजा भी उसको दंड नहीं दे पाए थे, क्योंकि संघ राजा से भी सर्वोपरि था। क्योंकि संघ के अंदर वो गुण थे, वो त्याग था, वो नैतिकता थी, वो करुणा थी, वो प्रेम था, इसीलिए वो संघ इतना महान था। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु के लिए सील अनिवार्य है, इसीलिए भिक्षु को सील का पालन करना ही होगा। और जो भिक्षु सील का पालन नहीं करता है, मैं ये कहता हूं हर मंच से, या चाहे उपासक हो चाहे भिक्षु हो, भिक्षु के लिए थोड़ा दृढ़ता से कहता हूं, क्योंकि भिक्षु समाज का दर्पण होता है, समाज का अगुआ होता है। जब भिक्षु ही सीलहीनता करेगा तो समाज उसका अनुसरण करेगा, तो वो तो और ज्यादा सीलहीन हो जाएगा। लेकिन ये भिक्षु आते कहां से? ये इसी समाज में से निकलते हैं। तो जैसा बचपन से किया उन्होंने, वो वैसा भिक्षु बनने के बाद भी करते हैं। तो इसीलिए कांसीराम साहब ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, बोले मैं अपने नालायक समाज में लायकी पैदा कर रहा हूं, इसको योग्य और काबिल बना रहा हूं। तो आज हमारी जरूरत है हमारे समाज की कि हम अपने समाज में काबिल लोगों को पैदा करें, योग्य शिक्षित नौजवानों को तैयार करें, और वो समाज का भी काम करें, वो राजनीति में भी काम करें, और वो भिक्षु संघ में भी प्रवेश करें। जब व्यक्ति काबिल होगा, सीलवान होगा, चरित्रवान होगा, तो राजनेता भी बनेगा तो चरित्रवान बनेगा, समाज सेवक बनेगा तो चरित्रवान बनेगा, और भिक्षु बनेगा तो वो भी चरित्रवान बनेगा। इसलिए समाज को चरित्रवान बनाना, सीलवान बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम जब बना पाएंगे जब हम स्वयं बन जाएंगे। हमारे यहाँ एक्टर पैदा हो गए हैं, मंच पर बाबा साहब का त्याग गिनाएंगे, ज्योतिबा फुले का त्याग गिनाएंगे, कबीर साहब का त्याग गिनाएंगे, कांसीराम जी का त्याग गिनाएंगे। लेकिन उनसे पूछो तुम त्याग करोगे क्या? बोले हम नहीं करेंगे। उनके बोले तुम्हारे बच्चे करेंगे? बोले वो भी नहीं करेंगे। रिश्तेदार करेंगे? बोले वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? बोले हमें क्या पता कौन करेगा। तो बोले क्यों बोल रहे हैं? बोले हम बोलते हैं तो इनको अच्छा लगता है। तो ये त्याग की, सील की बातें इसलिए बताई जाती है समाज को कि समाज को अच्छी लगती है तो समाज ताली बजाता है, तो वक्ता का मनोबल बढ़ता है। देखो मैंने कितना अच्छा बोला। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको नौकरी दे रहा हूं, बजाओ ताली। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको व्यापार दे रहा हूं, बजाओ ताली। वो कुछ ना दूं, लेकिन बोलने से ही ताली बजा देते हो, तो देने की क्या जरूरत है? तो जब ये समाज बोलने से खुश हो जाता है तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत है क्या? इसीलिए नेता इस बात को जानते हैं कि जो समाज केवल घोषणाओं से खुश हो रहा है, बातों से खुश हो रहा है, तो इसको नौकरी देने की, व्यापार देने की, शिक्षा देने की जरूरत क्या है? इस मध्य प्रदेश के अंदर 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं आप लोगों के। 1 लाख से ज्यादा ओबीसी के पद अभी खाली हो गए हैं, जिसमें 13% आरक्षण को सरकार ने होल्ड पर डाल दिया है। 1.5 लाख, 2.25 लाख से ज्यादा एससी के पद खाली पड़े हुए हैं। कोई आंदोलन हो रहा है इसके लिए? 30,000 स्कूल बंद कर दिए गए। बताइए कौन सा आंदोलन चल रहा है? जब शिक्षा नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा, तो कैसे जिंदा रहेगा ये समाज? तो आज जरूरत है, जो तथागत बुद्ध ने कहा कि ऐसे लोग समाज में निकले जो मानव कल्याण के लिए काम करें। इसीलिए हम लोगों ने 5 संकल्प लिए। पहला संकल्प लिया कि कभी घर नहीं जाएंगे, परिवार में नहीं रहेंगे, संपत्ति नहीं रखेंगे, संतान नहीं पैदा करेंगे, इसलिए कि ऐसे लोग और निकले। और जब हमको देखा तो ये छोटी बहन हमारे साथ में आई है, चित्ररेखा, थोड़ा खड़ी हो जा। ये चित्ररेखा कुशवाहा ओबीसी समाज की बेटी है। जब इसने पहली बार कार्यक्रम सुना तो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, और इसके माता पिता ने अनुमति दी कि जाओ बेटा जाओ, अपने समाज में जीवन लगाओ। एक छोटा भाई है राहुल अहिरवार, इकलौता बेटा है अपने माता पिता का। वो इकलौते बेटे को उनके माता पिता ने इस काम के लिए हमको बेटा दान कर दिया कि जाइए सर, हम अपना बेटा आपको दान करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल इस समाज में इस बात को समझ में आएगा कि बिना शिक्षा के, बिना नौकरियों के, बिना व्यापार के,
बिना संसाधनों के समाज सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये कैसे करेगा, ये मंच पर बताने की बात नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कभी बुलाइए बंद कमरे में कैडर के लिए। ये व्यवस्था कैसे बदलनी है, सत्ता और व्यवस्था कैसे बदली जाएगी, हम अपनी नौकरियां कैसे बचाएंगे,